हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत पहले, कैलोरीमीटर का सिद्धांत। जैसे अगर एक किसी का हाथ गर्म है और दूसरे का हाथ अगर ठंडा है तो उन दोनों हाथों को अगर मिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि दोनों का हाथ बराबर गर्म हो जाता है। या कोई ठंडी चीज को आप छूते हैं तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है आपके तापमान में और उसके तापमान में एक समानता आ जाती है। उसी तरह आवेशों का भी होता है। अगर एक चालक है और दूसरा चालक उसके नजदीक रखा हुआ है या किसी पतले तार से उस चालक को उसमें जोड़ देते हैं, तो अगर आप पहले चालक को आवेशित करते हैं तो दूसरा चालक भी आवेशित हो जाता है और वो जब तक आवेश पहले चालक से ग्रहण करता है जब तक कि उसका आवेश और पहले चालक का आवेश जो है समान ना हो जाए, एक समान ना हो जाए। इसी को जो है उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो मान लीजिए क्या है कि दो चालक हैं, एक चालक है ए और एक चालक है बी। एक चालक है ए और एक चालक है बी। इसको स्टैंड से मान लीजिए बोल दिया है। मान लीजिए चालक, इसको हम पूर्णतः आवेशित करते हैं इस चालक को और दूसरे चालक को एक पतले तार से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, इस चालक का जो आवेश होगा इस चालक तक जब तक जाएगा जब तक कि दोनों का जो आवेश है वो बराबर नहीं है, अर्थात चालक ए का आवेश और चालक बी का आवेश जो है एक समान ना हो जाए, तब तक कि एक चालक से बी चालक में आवेश जाता रहेगा। और जब दोनों चालक के आवेश समान हो जाएंगे तो उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो मान लीजिए जो है, माना दो पृथक्कृत चालक ए व बी जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। मान लीजिए इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता जो है C2 है और Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको आवेश Q1 देते हैं, इसकी धारिता C1 है, इसको आवेश Q1 देते हैं, इसको आवेश पूरा देखिए क्या होगा, जो हमारा आवेश Q1 होगा वो क्या हो जाएगा C1 इंटू V1 तथा जो Q2 होगा हो जाएगा C2 इंटू V2। अब देखिए, यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात
यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों का उभयनिष्ठ विभव V हो तो क्या होगा? अगर मतलब दोनों चालकों का जब आवेश बिल्कुल इसका आवेश में चला जाता है और दोनों का आवेश समान हो जाता है, तब उस समय जो उभयनिष्ठ विभव होगा V बराबर होगा कुल आवेश बटा संयुक्त धारिता। संयुक्त धारिता मतलब कुल धारिता। तो देखिए कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश हो जाएगा आपका, दोनों आवेश जुड़ जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा और संयुक्त धारिता आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। लेकिन आपको बताया गया है Q1 का मान जो है, Q1 का मान है C1V1 और Q2 का मान है C2V2 बटे C1 प्लस। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव का मान। अतः आपका उभयनिष्ठ विभव जो V है वो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संधारित्र। इस संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें आप जितना चाहे उतना आवेश रख सकते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में आवेश रख सकते हैं बिना उसके आकार में परिवर्तन किए। तो मान लीजिए माना किसी चालक को Q आवेश देने पर, मान लीजिए इस चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब उसकी धारिता क्या होगी? तब चालक की धारिता C बराबर हमारा Q अपान V। ठीक। तो अगर संधारित्र क्या होता है? एक प्रकार का समायोजन होता है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है आवेश को रख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई एक चालक है, अगर हम उसके विभव को कम कर दें तो पुनः उसी विभव V तक लाने में हमें अधिक आवेश देना पड़ेगा उसको। तो संधारित्र के बारे में देख लीजिए, इसके बारे में भी आपको इतना खुद लिख लीजिएगा। संधारित्र क्या होता है? मान लीजिए दो प्लेटें हैं A और B, आप इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए दो प्लेटें हैं A और B, जब इन्हें जो है किसी स्टैंड से, अनावेशित स्टैंड से जोड़ देते हैं, दूसरे को जो है भी किसी अनावेशित स्टैंड से जोड़ देते हैं, तो A और B दो चालक प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं। जब हम किसी यंत्र की सहायता से पहली प्लेट को आवेशित करते हैं
तो इसके भीतरी पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वैद्युत प्रेरण के कारण दूसरा जो हमारा प्लेट है, धातु का प्लेट या चालक प्लेट कह लीजिए, उसके भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए। इसमें क्या करते हैं, जो संधारित्रों का संयोजन होता है, इसमें क्या करते हैं, एक प्लेट होती है जो चालक का कार्य करती है, चालक प्लेट होती है धातु की, और एक बी प्लेट होती है जिसे अनावेशित यानी किसी लकड़ी के या प्लास्टिक के स्टैंड से रोक दिया जाता है। फिर जो हमारी पहली प्लेट होती है धातु की, उसको जब हम किसी यंत्र की सहायता से आवेशित करते हैं तो उसके भीतरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत प्रेरण के कारण, ये दूसरी प्लेट उससे जुड़ी नहीं होती है, कुछ दूरी पर होती है, तो विद्युत प्रेरण के कारण उसके भीतरी पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ पर उतने ही धन आवेश, जितने इधर ऋण आवेश होंगे उसके प्लेट के उधर उतने ही धन आवेश होंगे। अब क्या करते हैं, इस चूंकि जैसे जैसे आवेश जाएगा, ये धनावेश बाहर जाएगा, तो इसको हम रोकते हैं कि हाँ ये बाहर न जाए, इसी में रह जाए और हमें प्लेट का आकार बढ़ाना ना पड़े। इसके लिए क्या करते हैं, इसे जो है इसमें एक तार लगाते हैं और उस तार को हम यहाँ जो है पृथ्वी से जोड़ते हैं। तो आप जानते हैं पृथ्वी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, या यूँ कह लीजिए कि धनावेश, इससे इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे पृथ्वी के, वो आकर इसे जो है निरावेशित कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पृथ्वी के, वो इस जो धनावेश निकल रहा है इसे निरावेशित कर देंगे, मतलब आगे आने नहीं देंगे और ये यहीं रह जाएंगे, स्थिर रह जाएंगे, जिसके कारण कुछ देर बाद पर्याप्त आवेश इसमें जो है एकत्रित हो जाएगा, बिना जो है इस संधारित्र के आकार को बढ़ाए। तो ये हो गया आपका संधारित्र। इसके बारे में आप इसी चीज को लिख लीजिएगा जो हम बताए हैं और ये कंप्लीट।